फतवा सनमी कुरैश, किताब वज़ाइफुल अबरार में मौजूद है और खजानों में से है, आले मोहम्मद के खजानों में से। तर्जमे समेत पढ़े, बार बार पढ़े। कई मोमिन अभी तहैया करके जाएं कि मैं रोजाना उसे पढ़ना शुरू कर दूं। वो कीमती तरीन सरमाया, उसे गुम ना होने देना। तो सामईन गिरामी, हदीस किस्सा, दुनिया में एक फिक्रा मशहूर है, फलाने बंदे यार बड़ी बड़ी गल की थी। ये बात बड़ी और छोटी कैसे होती? चार चीजों से। कहने वाला बड़ा हो, बात बड़ी होती। कहने वाले का स्टेटस बदलता जाएगा, बात का स्टेटस बदलता जाएगा। हकीम बोले तो नुस्खा है, शायर बोले तो शेर है, खतीब बोले तो खुतबा है, मुफ्ती बोले तो फतवा है, मोहम्मद बोले तो फरमान है और अल्लाह बोले तो कुरान है। बोलने वाला बदलता जाएगा, बात का वजन बदलता जाएगा। कहने वाला बड़ा हो, बात बड़ी होती है, याद रखना। दूसरी बात, सुनने वाला बड़ा हो, तब भी बात बड़ी हो जाती। जी जफर जी, मैंने फुला से कहा, वो अगला बंदा बड़ा था, बात बड़ी हो गई। तीसरा, जगह बड़ी हो जहां से बात की जा रही। मैं उस जगह पे खड़े होकर बात करूंगा, उसका वजन ही कुछ और है, लेकिन जो यहां आके करूंगा उसका वजन बहुत बड़ा। जगह बदलेगी, बात बड़ी हो जाएगी। तीसरा तरीका। चौथा और आखिरी तरीका, कसम खा ली जाए, बात बड़ी हो जाती है। इन चारों में से एक चीज भी किसी बात में हो, वो बड़ी बात है। कहने वाला बड़ा हो, सुनने वाला बड़ा हो, जगह बड़ी हो, कसम खा ली जाए। कुरान की कसम, हदीस किताब में चारों चीजें मौजूद हैं। कहने वाला अल्लाह है, सुनने वाला मोहम्मद मुस्तफा है, जगह अर्श बरीन है, और कसम खा के कहते हैं फबे इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम। अल्लाह ने 82 जगह पे कुरान में कसमें खाई, लेकिन पूरे कुरान में न इज्जत की कसम खाई न जलाल। हदीस किताब में कहते हैं मुझे अपनी इज्जत की कसम, मुझे अपने जलाल की कसम। इन्नी माँ खलक तो समान मबनियो, मैं आसमान कभी न बनाता, वला अर्जन मदहियो, जमीन कभी न बनाता अगर इन 5 को न बनाता। बादशाह मोहब्बत करे तो ताजमहल बनाता है, अल्लाह मोहब्बत करे तो कायनात बनाता है। फिक्र एक अकीदे का पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि दुश्मनान विलायत हमारी सफों में घुसकर हमारे अकीदों को दीमक लगाना चाहते हैं। मैं इस पूरे मजमे से पूछता हूं, सारों से मुझे जवाब चाहिए। ये स्पीकर यहां क्यों लगा हुआ है? इसलिए कि मजलिस हो रही, ठीक है ना जरा? मजलिस ना होती तो स्पीकर होता। मेज यहां क्यों पड़ा हुआ है? मौला ताली जिंदगी करे, मजलिस हो रही है। मैं मिंबर पे क्यों हूं? मजलिस हो रही है। साकिब जी क्यों बैठे हैं? बाबा नुसरत शाह जी, खुरम शाह जी क्यों बैठे? टेंट क्यों लगे हुए? जेड़े चुप हो, मजलिस के लिए। लाइटें क्यों चल रही हैं? मजलिस हो रही है। जब मजलिस हो जाएगी, स्पीकर बंद, आप अपने घर, मैं अपने घर, लाइटें बंद, स्पीकर बंद। पता चला जब तक मकसद रहता है चीज रहती है। जियो हुसैन के दोस्तों, तुम हमेशा सलामत रहो। जब तक मकसद रहता है चीज रहती है। स्पीकर का मकसद मजलिस, मिंबर का मकसद मजलिस, जाकिर का मकसद मजलिस, नुसरत शाह जी के बैठने का मकसद मजलिस, साकिब साहब समेत कुल मोमिनीन और मोमिनात के बैठने का मकसद है मजलिस हुसैन। मजलिस हो जाएगी, हर कोई चला जाएगा। अल्लाह कहते हैं मैंने सूरज बनाया पंजतन के लिए, चांद बनाया पंजतन के लिए, जमीन बनाई पंजतन के लिए, दरियाओं में कश्तियां चलाई पंजतन के लिए, ये कायनात बनाई पंजतन के लिए। और बेगैरत मुल्ला अगर अली मर गया है तो सूरज निकलता क्यों है? चांद समझता है। बिस्मिल्लाह। जो शिया कहलवा के शिया कौम के बच्चों से कहे कि अली तो मर गया, मदद ना मांगो, जी मदद जिंदा से मांगनी चाहिए। या अली मदद क्यों कहते हो? अली तो है ही नहीं।
मौलवी की डबल पॉलिसी सुने, मदद मांगे तो कहते हैं कि जिंदा है, मुर्दा है क्यों मदद मांगते? कोई मुर्दा से भी मदद मांगता है, मत कहा करो या अली मदद, ठीक होगी। मातम करे तो कहते हैं जिंदा है। मदद मांगो तो मुर्दा है, मातम करो तो जिंदा है। पहले तू खुद फैसला करके उन्हें जिंदा मानता है या मुर्दा मानता है? ज़ईफ रिसालत अपना ज़ौफ दूर करने के लिए शफाखाने ज़हरा में आई। क्या कहने, हदीस किस्सा का आगाज यही है, इन्नी अजदो फी बदनी ज़ौफा, मैं अपने बदन में ज़ौफ महसूस कर रहा, जिस्म में नहीं, क्या कहने, बदन में। जिस्म और है, बदन और है। जिस्म शुरू होता है सर से और जाता है पांव तक, बदन शुरू होता है कंधे से और जाता है पांव तक। अगर नबी कहते मेरा जिस्म ज़ईफ है तो दिमाग शामिल था, सलामत हो। पैगंबर ने फरमाया मेरा बदन कमजोर है। अब मैं इस मजमे से पूछता हूं, साहिब अकीदा मजमे से, कमजोरी और रिसालत का आपस में ताल्लुक क्या है? हाजी यूसुफ साहब की बुलाओ। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। नबूवत का और कमजोरी को आपस में ताल्लुक क्या है? भाई नबी में तो ज़ौफ हो ही नहीं सकता। और हदीस के साथ शुरू ही यहीं से हुई कि मैं अपने बदन में ज़ौफ महसूस कर रहा हूं। और ईमान अकीदा कहता है कि ये ज़ईफ होते ही नहीं। फिर पता करें कि कमजोरी क्या थी। कमजोरी ये थी कि अल्लाह ने ऐलान कर दिया था मुस्तफा की तरफ से, ये अपने बेटे लाएगा, तुम अपने बेटे ले आना। और बेटे दिए नहीं थे। आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। बेटे दिए नहीं तो मर्दों में से किसी का बाप नहीं। और ऐलान कर दिया कुरान में, कह दे इनसे तुम अपने बेटों को लाओ, मैं अपने बेटों को लाऊंगा। पैगंबर ने आयत तो पढ़ दी, तूने फरमा दिया, मैंने कह दिया। बेटे क्या, चल उम्मत को वो घर दिखा जहां से बेटे मिलते हैं। मेरे हबीब उम्मत को वो घर दिखा ताकि उम्मत को समझ लग जाए कि अली से बेटे मांगना मुस्तफा की सुन्नत है। और इतना सखी है अली, इतने बड़े करीम ने सवाल किया, अली ने ऐसे बेटे दिए, सारी दुनिया अली के बेटों को कह दिया यब्न रसूल अल्लाह, ऐ रसूल के बेटो तुम पे हमारा सलाम। पैगंबर को तीन चीजों की जरूरत थी, अपनाना की, निशाना की, अनफुसना। ये ज़ौफ था। ये तीनों चीजें मांगने रिसालत बतूल के दरवाजे पर आई। बंदे कहते हैं सारी चीजें ही अहले बैत से मांगते हो, नमाज कौन सी पढ़ते हो, अहले बैत वाली, रोजा कब खोलोगे, अहले बैत के टाइम पे, हज कैसे करोगे, जैसे अहले बैत ने की। पर शियों में ये बड़ी गलती है, ये बड़े बड़े मौलवियों ने लिखा, ये अगर रल्ला मिल्ला काम कर लेंदे, कुछ उधर से ले लेते, कुछ उधर से, कुछ उधर से, तो उम्मत में इत्तेहाद रहता। ये हटा ही नहीं अहले बैत के दरवाजे से। मैंने कहा नबी को मशवरा दो, अपना आना इधर से ले ले, निशाना अपने घर से ले ले।
अनफुसना सालों में से पता कर ले। पैगंबर ने अपना ना लिए तो ज़हरा के घर से, निसा ना लिए तो ज़हरा के घर से, अनफुसना लिए तो ज़हरा के घर से। जो घर रिसालत की जरूरत पूरी कर सकता हो वो उम्मत की हर जरूरत पूरी क्यों नहीं कर? फिक्र अर्ज करना चाहता हूं, किसी के दिल में कोई दुआ हो तो दिल में रख के फिर फिक्र सुने। ज़ईफ रिसालत सफा खाने ज़हरा में आई, पैगंबर मरीज, ज़हरा तबीब। सैयदा ने मरीज को चादर उड़ा दी। एक चादर है काली कमली, पूरी जिम्मेदारी से फिक्रा पढ़ रहा हूं। इब्ने शारा शोब, कमली वाला रसूल, कमली वाला रसूल, कमली वाला रसूल। ये कमली आई कहां से? शिया सुन्नी उलमा ने लिखा पहली वही के बाद पैगंबर आए तो सर्दी लग रही थी। जनाब खदीजा से कहा मुझे चादर दे दो, कंबल दे दो। बीबी ने अपनी यमनी काली चादर उतारी, मुस्तफा को उड़ा दी। खुदा की कसम यहां कुरान पढ़ा होता मैं सर पे रख के ये फिक्रा पढ़ता हूं, और ये वो फिक्रा है कि पढ़ते हुए खुद मुझे शरूर आ रहा है। जनाब खदीजतुल कुबरा ने जैसे ही चादर उड़ाई फौरन अर्श से जबरील आयत लेकर आया। नुसरत शाह जी क्या कहने मां के और क्या कहने बेटी के। मां चादर उड़ा दे तब भी आयत आ जाती है, बेटी चादर उड़ा दे तब भी आयत आ जाती। आले मोहम्मद इन हाथों को सलामत रखे, मौला इन उठते हुए हाथों को किसी कमीने का कभी मोहताज न कर। बीबी ने चादर उड़ा दी, मरीज को नुस्खे भेजना शुरू कर दिए। फिक्रे में तवज्जो नहीं फरमाई। मरीज को, ज़ईफ को बीबी ने नुस्खे भेजना शुरू कर दी। पहले पहले अपनाना चाहिए थे। हसन आए, अली के मानने वालों के लिए तरबियत गाह, ज़हरा का घर। हदीस किसा पढ़ना, बेटे मां से कैसे बोल रहे थे, मां का बच्चों से गुफ्तगू का अंदाज क्या था। हमारे जमाने में देर से आओ तो माएं पूछती थी किथे गया मैं। अब वाली माओं की जरूरत नहीं रही। जब तक माएं पूछती रहती थी किथे गया मैं, बच्चा बताता था, औलादें दहशतगर्द नहीं बनती थी। माएं पूछती थी किथे गया। कई बात नसीब ऐसे होते हैं माओ से पूछना पड़ता किथे गया। अल्लाह ऐसी माओ से बचाए जो घर से बाहर मैदानों में रहती हो। मामा तो बाजार किया काम में जो है ये नहीं है। मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका जिम्मेदार हूँ, उसका नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। बस 6 महीने गिरामी खुशबू महसूस कर रहा हूं। वो आपके लगते डिस्ट्रिक्ट में एक मलून है, उसने कहा हदीस की शाह गलत, मन खड़त। उनका जी कैसे? उनका जी हजूर कोई गुलाब का फूल दे। क्या जी उनकी खुशबू महसूस कर रहा हूं। मैंने कहा कमीने कुरान पढ़। अगर याकूब को यूसुफ की खुशबू आ सकती है तो जो खुशबुओं की असल है, तुम्हारे छठे इमाम की हदीस है कि अल्लाह ने हवा के सामने अली की विलायत को रखा। हवा के जिस हिस्से ने सबसे पहले अली की विलायत को कबूल किया, अल्लाह ने उसे खुशबू बना दी। खुशबुओं का असल विलायत अली है।
इसलिए तो मट्टी से खुशबू आती है, मट्टी से फूल निकले उसमें खुशबू होती, क्योंकि ये तुराब है और विलायत अबू तुराब की कायल है। इस वक्त जितना मर्जी कोई चुप कर जाए, चाहे गुस्सा करे, चाहे गालियां दे मुझे, चाहे दिल में जो मर्जी कहे, कयामत वाले दिन अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वालों से खुशबू आएगी, अली की विलायत के मुनकरों से इतनी बदबू आएगी कि उन्हें आग में फेंकना पड़े। बस सामईन गिरामी, पहले पहले हसन गए, फिर हुसैन ने बाहर खड़े होकर पूछा, नाना इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं? मेरी कौम के बच्चे बच्चे को मालूम है कि हुसैन ने पूछा, इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं? क्या कहने हुसैन तेरे मिजाज से तो मैं वाकिफ हूं। अल्लाह की मस्जिद में खुदा की नमाज में बगैर पूछे पूछते नबी पे चढ़ जाते हो। किसी किताब में साबित नहीं कोई कहे कि हुसैन जब मस्जिद में आए थे नाना से पूछा हो कि नाना अल्लाह की नमाज है मैं तेरी पोस्ट पे बैठ जाऊं। जो मोहम्मद मुस्तफा की पोस्ट पे अल्लाह की नमाज में बगैर इजाजत के बैठ जाता है, वो चादर ज़हरा के बाहर खड़े होकर पूछ रहा था, नाना इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं? पता चला नबी की मस्जिद और है, बतूल की चादर और। इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं? अंदर चले। फिर अली आए, फिक्रात करना चाहता हूं नुसरत शादी आपकी दादी की इज्जत माप शान के मुतालिक। जितने बुजुर्ग बैठे हैं सारे जानते हैं, इमाम होता है रास्ता दिखाने वाला। जो रास्ता दिखाए वो इमाम। 3 इमामों ने ज़हरा से पूछा कि खुशबू आ रही, तीनों को फातिमा ने बताया चादर के नीचे है। पता चला जो कायनात को रास्ता दिखाए वो इमाम होते हैं, और जो इमामत को रिसालत का पता बताए ज़हरा होती। जो इमामत को पता बताए रिसालत को, और ये हो जाएगी आवाज ऊंची करो। जो आखिर में सैयद कौनैन आई, शाहजादी कौनैन ने कदम रखा। थोड़ी देर पहले के ज़ईफ का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकने लगा। बेशक बोलना नहीं लेकिन फिक्रा याद रखना, इतनी जल्दी सेहत देती है ज़हरा, इतनी जल्दी शफा देती है ज़हरा। इधर इकट्ठे हुए मलाइका में शोर मचा, जिब्राइल पूछने वालों में खड़ा हो गया, या रब्बे वमन तातल किसाब, मालिक चादर के नीचे कौन है? चक्की चलाने वाला पूछ रहा है, झाड़ू लगाने वाला पूछ रहा है, बर्तन धोने वाला पूछ रहा है, जागीरों से आया हुआ कम्मी पूछ रहा है, चादर के नीचे कौन है? 21 जवाब है इस एक फिक्रे के जो इस हकीर को याद है। वो सारे बुजुर्ग उलमा के पहले पहले अल्लामा हज़रत संजैदी का फिक्रा पढ़ते। वो फरमाते थे अगर शदीद अंधेरे में किसी बंदे की आंखों में यकदम लाइट पड़े तो हर बंदा जरूर ही पूछता है कौन है? इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे, जनाब ज़हरा तुमसे राजी हो, लाजमी पूछते कौन है? ज़हरा ने कदम रखा, ज़ैद साहब फरमाते थे नूर की लाइट अर्श से टकराई, जिब्रील पर आंखों में डाल के कहते चादर के नीचे कौन है? हम्माद अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी का फिक्रा पढ़ता, जिस का फिक्रा पढ़ा हो इसका सवाब उन्हीं की रूहों को पहुंचे। मोहसिन साहब के बिला फरमाते थे ये 5 जब भी इकट्ठे हुए हैं फरिश्तों से कब पहचाने गए? फरिश्तों को पता ही नहीं चलता मोहम्मद कौन है, अली कौन है, हसन कौन है, हुसैन। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। अल्लामा सैयद अली नकी नक्कन का फिक्रा पढ़ता,
सैयदुल उलमा नक्कन साहब किबला, नक्कन साहब ने बड़ा अजीम फिक्र, वो फरमाते हैं अर्श में होती है हर वक्त मजलिस, कभी फरिश्ते पढ़ते हैं अल्लाह सुनता है, कभी अल्लाह पढ़ता है फरिश्ते सुनते हैं। एक दफा ये मजलिस हो रही थी तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा था नाम बताओ। आज अल्लाह की पढ़ने की बारी थी, आज फरिश्ता कह रहा था नाम बताओ। सलामत आबाद शाद आले मोहम्मद आपको आबाद रखे। थकन के वक्त तवालत मुनासिब नहीं। एक और फिक्र अर्ज करता हूं लेकिन उसमें तवज्जो ज्यादा चाहता हूं। हर पूछने वाला जाहिल नहीं होता। सैयद मोहम्मद दहलवी का फिक्र पढ़, वो फरमा देते इस्तफहाम हमेशा दलील जहालत नहीं, जरूरी नहीं कि हर सवाल करने वाला जाहिल भी हो, दलील इसकी बड़ी वजनी है। अल्लाह ने मूसा से पूछा तेरे दाएं हाथ में क्या है, मातिल कब यमीन का या मूसा, मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है, क्या अल्लाह को पता नहीं तो फिर पूछा क्यों? अल्लाह को पता था मूसा को है असास से मोहब्बत, अगर किसी से उसके बारे में पूछो जिससे मोहब्बत करता है तो खुश हो जाता है। जिब्राइल को पता था अल्लाह को है पंजतन से मोहब्बत, इनके बारे में पूछूंगा तो खुश भी हो जाएगा। और अगली बात यह भी तय है अगर किसी से उसके महबूब के बारे में पूछो तो वो छोटी बात नहीं करता, बात को लंबा करता जाता है। मूसा को एहसास से मोहब्बत थी, अल्लाह ने पूछा तेरे हाथ में क्या है, सिर्फ नाम नहीं बताया, से भी बताया ये असा है, बड़े काम की चीज है, इससे मैं इसे दरख्त बना लेता हूँ, इसे मैं तकिया बना लेता हूँ, इसे मैं खैमा बना लेता हूँ, ये बड़े काम की चीज है। नाम पूछा था, फदाइल सुनाए मूसा ने, हालांकि अल्लाह ने फदाइल नहीं पूछे थे, सिर्फ नाम पूछा था। फरिश्ते को भी पता था अल्लाह को पंजतन से मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह ने सिर्फ नाम नहीं बताया, फदाइल भी बताने लग गया। पहले कहते हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा हम अहलुल बैत नबुव्वत व मादन और रिसालत इन्नी मा खलक़तु समान व बनिया वला अर्जन मदहिया वला कमरन मुनीरा वला शमसन मुदिया। इसमें फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं। आपकी थकावट मद्दे नजर न हो, तालिब इल्म हूं लेकिन इसी लफ्ज में सुबह हो सकती है। फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं। पहला फिक्र अर्ज करता हूं, मुझसे मेरा एक भाई बड़ा है, वो खानदान में मुझसे ज्यादा मशहूर है, मुझसे बड़ा जो है, लेकिन अगर वह इस मजमे के सामने आ जाए बेशक बड़ा सही, ये भी मैं कह रहा हूं कि मुझसे बड़ा है, चंद एक जाती दोस्तों के अलावा किसी को पता नहीं। तारुफ इस तरह से होगा नासिर अब्बास का भाई है, तारुफ उसके जरिए होता है जो मशहूर हो। मुझे आप हुसैन के जिक्र की वजह से जानते हैं, उसका तारुफ मेरा बड़ा होने के बावजूद ये होगा नासिर अब्बास का भाई है। फरिश्तों ने पूछा चादर के नीचे कौन है, अल्लाह की आवाज़ आई फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे। जाओ 1 करोड़ पर्चे कर दो, आसमानों पर यह खानदान फातिमा की वजह से पहचाना जाता। आसमानों पे इस खानदान के जरिए तारुफ, छोटी बात है जिसकी वजह से मुस्तफा की पहचान हो।
ये मुकम्मल फजाइल है मुस्तफ़ा का। फातिमा का बाप है, ये पूरा फजाइल है अली का। फातिमा का शौहर है, मुकम्मल फजाइल है हसनैन का। फातिमा के बच्चे। थक गई दुनिया मुस्तफ़ा को रिश्तेदार बनाते बनाते। जिसे ये लफ्ज़ समझ में ना आए, खुदा की कसम वो सही थका हुआ है। थक गई दुनिया, किसी तरह नबी रिश्तेदार बन जाए, किसी तरह मैं रसूल का रिश्तेदार बन जाऊं, किसी तरह मेरी पैगंबर से रिश्तेदारी हो जाए। खुदाया मुझे इतनी ताकत दे, मेरी आवाज कायनात का जर्रा जर्रा सुने। थक गई दुनिया नबी का रिश्तेदार बनते बनते। और जिब्रील ने पूछा कौन है चादर के नीचे? अल्लाह ने कहा फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे। पता चला रसूल की रिश्तेदारी काम नहीं आती, बतूल की रिश्तेदारी काम। साइड पर ये मत बताओ कि रसूल के क्या लगते थे, ये बताओ कि फातिमा के क्या लगते थे। अल्लाह के नजदीक जिस रिश्तेदारी की इज्जत है वो जनाब फातिमा की रिश्तेदारी, सैयद कौनैन की रिश्तेदारी। मिन्नत करता रहता हूँ एक मजलिस पूरी जिंदगी में हो सके तो अपने घर में जनाब फातिमा की कराएगा। हाथ भी जोड़ता हूँ, मिन्नत भी करता हूँ। हर बंदा, हर मोमिन कोशिश किया करे जब मौका मिले अपने घर में एक मजलिस खास तौर पर जनाब ज़हरा की कराएगा। खर्चे की भी जरूरत नहीं, ना टेंट लगा, ना दरिया बिछा, ना स्पीकर लगा, ना जाकिर बुला। कोई जहमत तो ना होगी ना जी, खर्चे वाली बातें तो खत्म होगी। तेरे घर में खाना पकता होगा, खानदान इकट्ठा करके बिठा, अपनी औलाद को सामने बिठा, चाहे एक फर्द हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो। दरवाजा बेशक बंद करके उसे आहिस्ता से बता कितनी मजलूम थी बेटी मोहम्मद मुस्तफा। गुर्बत की हद है, इतने सारे शिया हैं तो उसके कातिल पे खोल के लानत नहीं कर सकते। 18 साल की उम्र में ज़ईफ हो गई। 18 साल की उम्र में कमर झुक गई। सारी कायनात एक बेटी रसूल की, मुबल्लिग आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह, खुदा के करोड़ों रहमतें हों, रो रो के कहते थे मुसलमानों सारी जिंदगी गुजर गई तुम्हारी इस्माइल से लड़ते हुए कि 4 बेटियां थी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमसे तो एक भी राजी नहीं गई, तुम 4 बता। बंदा बेटे का रोना भूल जाता है, बेटी का रोना शरीफ को नहीं भूल। कयामत तक शिया कौम रोती रहेगी, कयामत तक सवाल करती रहेगी। सैयद मोहसिन नकवी का मरसिया उसके आखिरी बंद है, आपकी नजर करता हूँ। लिखा है मैंने जो ये कसीदा, नहीं है कोई कमाल मेरा, ये सब करम था तेरी नजर का, कलम था वरना निढाल मेरा। दरे पैगंबर पे दे के दस्तक पलट पड़ा फिर ख्याल मेरा, जमाने भर के मुअर्रिखों से है एहतिजाजन सवाल मेरा। बताओ उम्मत का जुल्म अपने नबी की बेटी के साथ क्यों है? बताओ अब तक जनाब ज़हरा का एक पहलू पे हाथ क्यों? ये तस्बीह जिसने इजाद की थी वो जनाब ज़हरा। कायनात में जो सबसे पहली तस्बीह बनी थी, बनाने वाली बीबी फातिमा। बच्चों को स्कूलों में बताते हैं ना बिजली किसने इजाद की, टेलीफोन किसने इजाद किया। अपने बच्चों को बताया करो जिसने तस्बीह सबसे पहली बनाई कायनात की, उस बीबी का नाम ज़हरा है। जिसने तस्बीह बनाई उम्मत ने उसे दाएं हाथ से पढ़ने नहीं।
मैं इस मजमे से सवाल करता हूं, भाई नुसरत शाह जी, जब भी किसी बंदे का नाम आपके जहन में आए, आपने देखा हुआ ना हो, उसकी एक ख्याली तस्वीर आपके जहन में आती। मैं किसी ने कहा कि फलां जगह पे एक जाकिर है, आपने सुना ना हो, देखा ना हो, आप सोचते हैं ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। कभी बीबी का ख्याल आते हुए कोई 18 साल की बीबी जहन में आती? ऐसे नहीं लगता जैसे कोई ज़ईफ़ा है, उम्मत ने ज़ईफ़ कर दी। 18 साल की उम्र में उम्मत ने ज़ईफ़ कर दी। जिसे अभी फिक्रा समझ नहीं आया, फिक्रा बदल के पढ़ता हूं। जितनी उम्र करबला में हुसैन के अली अकबर की थी, उतनी उम्र मदीने में मोहम्मद की बेटी ज़हरा। तसल्ली से इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि छोटे छोटे बच्चों को जो बातें याद हो जाएं। बाकी जो हाय कर रहे हो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, मेरी जुर्रत नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। पैगंबर तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं। उस वक्त तुम नहीं थे, 1400 साल बाद सही, तुम्हारी हाय बीबी के मुकदमे में गवाही के तौर पर लिखी जाए। होशिया और हाय न करे। हमारे दिल बकिया के कब्रिस्तान है, जो उसी तरह से टूटे हुए हैं जैसे ज़हरा की कब्र टूटी हुई। मैंने एक ईरानी से एक फिक्रा सुना था, मुझे कयामत तक वो फिक्रा नहीं भूलेगा। सन 1998 में मैं बीबी की बारगाह में खड़ा था। छुप छुप के लोग इशारा करके एक दूसरे को कहते थे, वो जो सामने पत्थर पड़े हैं। मैंने यूं भी नहीं किया, ऐसे भी कोई नहीं करने देता, ऐसे भी कोई नहीं करने देता, ऊंची आवाज से रोने भी नहीं देते। आज भी सैयदो तुम्हारी दादी की कब्र पे ताजियाने वाले फौजी खड़े हुए। सारी दुनिया कहती है जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान। मैं गुनाहगार ने मिंबर से कहा था कब्रिस्तान नहीं, जिंदान। मरने के बाद हर एक की कैद खत्म हो जाती है, नहीं खत्म हुई मोहम्मद की बेटी की। कब्रिस्तान में हर वक्त जाने की इजाजत होती है। कोई हाजी ज़वार बैठा हुआ है मदीने का, अपनी अपनी जगह से गवाही देगा। फातिमा की कब्र पे आज भी मुलाकात का वक्त मुकर्रर है, या सुबह के वक्त घंटे के लिए खोलते हैं या असर के वक्त खोलते हैं, उसके बाद ताला रहता है। औरतों को जाने की इजाजत नहीं। पहरेदार हाथ में ताजियाने और दुर्रे लेके बतूल की कब्र पे खड़े हो जाते हैं। मुझे इस रात की कसम, मैंने ईरानी का जो फिक्रा सुना था मुझे कब्र में भी नहीं भूलेगा। ईरानी का रुख था बीबी की कब्र की तरफ, अचानक पीछे मुड़ा तो सामने रसूल का रोजा था। आवाज देके कहते, या रसूल अल्लाह, कभी ईरान आकर देख, तेरा एक बेटा अली रजा हमारा मेहमान बना था। मौला आके देख, हम ईरानियों ने तेरे रजा का रोजा कैसे बनाया है। मौला हमने सोने के गुंबद बना दिए तेरे रजा के। फिर मुंह पे मातम करके ईरानी ने वो फिक्रा कहा है। मुझे उस बंदे पे हैरत होगी जो कहलाए शिया और हाय न करे। ईरानी मातम करके कहते, क्या होता तेरी ज़हरा भी ईरान आ जाती, हम बेटियों का जेवर बेच देते। जो मेरे सुन्नी भाई बैठे हो, जिन्हें कब्र ज़हरा देखी है, 1400 साल बाद लोगों को नबी की बेटी से इतनी दुश्मनी, सोच उस वक्त कितनी दुश्मनी होगी। चार घंटे खड़ी रही, कुरान ले आ, मैं ये फिक्रा उस पे हाथ रख के पढ़ता हूं। औलाद की कसम खा के मिंबर में फिक्रा पढ़ता हूं, पैरों पे वर्म आ गए। दुआ किया करो कदर वाली चीज कदर वाले के सामने जाए। अल्लाह किसी कदर वाले को बेकदरे का मोहताज न करे। अर्ज करता रहता हूं, यूसुफ बेकदरों ने बेचा था, खोटे सिक्कों का इवज बिक गया। यूसुफ की कीमत का पता चलता अगर बेचने वाला याकूब होता, खरीदने वाली जुलेखा होती, फिर पता चलता याकूब बेचता कितने में है, जुलेखा खरीदती कितने में है।
से सवाल करने ज़हरा गई थी, काश मिंबर पे मोहम्मद मुस्तफा होता, फिर पता चलता खाली वापस आती है या कायनात लेकर आती। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। इशारतन पढ़ता हूं, छुपाऊं तो जिगर फटता, हकीकत पढ़ूं तो हालात नहीं। पहलू पे हाथ रख के चलती। मुझे उसके पाक जनाजे की कसम, जिसे इमाम जमाना भी उठाएंगे, बीबियों में उठेगा ना जनाजा। जो शिया मेरा तुमसे सवाल है, हाज साहब हर मजलिस में आती है ना शाम वाली, तो उसमें क्यों नहीं आएगी जिसमें उसकी मां का जनाजा होगा? जिस जनाजे को बीबी ज़ैनब ने उठाना, उस जनाजे की कसम खा के कहता हूं ज़हरा की पसलियां टूट गई। अली पूछते थे जख्म का क्या हाल है, रो के कहती थी हाज ही जराहतन ले अभी, ये जख्म मैं अपने बाबा को जाके दिखाऊंगी। किस तरह से मुसलमान मुझ पर जुल्म करते रहे। हर बंदे ने सुना है मैंने इतनी सख्त कसमें खा के कहा कि बीबी फातिमा की पसलियां टूट गई। अब सुनोगे कि पसलियां टूटी कैसे। मुसलमान दरवाजे पर आ गए, दरवाजे के पीछे ज़हरा खड़ी थी। क़यामत तक हाय हाय करके मैं और आप रोते रहे, कीमत अदा नहीं होती। बंदे इकट्ठे होके दरवाजे को अंदर धक्का देते थे, अकेली ज़हरा दरवाजा बंद करती थी। आवाज आई ज़हरा आगे से हट जाओ वरना हम दरवाजे को आग लगा देंगे। बीबी की आवाज आई हया कर, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ। एक जालिम ने लकड़ियां इकट्ठी की, दूसरे ने आग लगाई। जो जनाजा उठाने आए हो फिक्रा सुनना, आधा दरवाजा चल गया। दरवाजा किस चीज का था? लकड़ियों का। उसमें लोहे की मेखें लगी हुई थी, लोहे की मेखें। आग हमारा तेरा मातम कबूल करे, सीने पे हाथ मारना जो शिया कहलाते हो। लोहे की मेखें सुर्ख हो गई, आधा दरवाजा जल गया। जितने सैयद बैठे हो अपनी दादी का सदका मुझे माफ करना। मैं गलत पढ़ूं तो ज़हरा माफ न करे, अगर सही पढ़ूं तो सैयद मजबूरी समझना पढ़ना पड़ता है। उसने दरवाजे को धक्का दिया, अभी दरवाजे के नीचे ज़हरा आई या कुनफुस ने ताजियाना उठा के रसूल की बेटी को मारना शुरू किया। फातिमा ज़हरा पे दरवाजा गिरा। जो घर से आया है मातम करने, जो कहते मैं जिंदगी में कभी नहीं रोया, मैं फिक्रा पढ़ने लगा हूं कसम खाने के बाद। शिया दरवाजे के नीचे ज़हरा, दरवाजे के ऊपर से मुसलमानों की फौज ने गुजरना शुरू कर दिया। फातिमा दरवाजे के नीचे तड़पना शुरू हुई। आवाज आई फिजा अली को बुला, मेरी पसलियां टूट गई। हाय कर करो, हाय कर करो दोनों। एक फिक्रा आगे बढ़ दो। एक दिन का भी सैयद बैठा है तो मैं पहले माफी मांगता हूं, नौकरानी की औलाद हूं। इजाजत देते हो अगला फिक्रा सही पढ़ दो जो किताबों में लिखा है। जी सैयद हो मुर्शद जी, इजाजत है? नुसरत शाह जी अगला फिक्रा सही पढ़ दो। ये मैं सर पे मिसल कुरान के रखता हूं। लोहे की गर्म मेखें ज़हरा के बदन में पैवस्त हो। हमारा तुम्हें कोई काम न दे सिवाय गम हुसैन। मोहम्मद की बेटी को हाय करके रोने वालों, हुसैन की माँ तुम्हारी मेरी परेशान। बच्चा रोना ना, नजरें झुका ले। कयामत का वक्त नजरें झुका लेना अगर किसी को रोना ना है। ज़हरा पे होश हो गई, थोड़ी देर बाद होश आया।
के गले में रस्सी डालकर मदीने की गलियों में मातम ज़हरा